प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम लोग देखेंगे जनजातियों का अगला टॉपिक उरांव जनजाति। आप लोग संथाल जनजाति को पढ़कर कहे थे कि सर अगला वीडियो डाल दीजिएगा और 3200 वीडियो डाल दीजिए। तो हमारी भी कोशिश है आप लोगों का कि झारखंड की 3200 वीडियो को एक ही चैनल में आप लोग के साथ आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दें। उसी में अगला कड़ी है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति चलिए समझेंगे, और इसे आप लोग सबसे पहले काम करेंगे कि ये जो लाइनिंग बाय लाइनिंग एरो करके रखा गया है, इसे आप लोग अपनी सरल भाषा में बदल देंगे लाइन में लाइन। कैसे हो देखिए, उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी जनजाति है। उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर। अगला भारत की चौथी जनजाति है, मतलब संपूर्ण भारत में देखा जाए उरांव जनजाति को तो चौथी जनजाति होगा भारत में। तो आप इसे लाइन में बदल लेंगे कि झारखंड में उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। झारखंड की उरांव जनजाति भारत में चौथी बड़ी जनजाति है। इसी प्रकार से संपूर्ण को लाइन में लाइन क्या करेंगे आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए, उरांव जनजाति की प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो 18.14% है। 18.14% है। झारखंड की दूसरी जनजाति है, भारत की चौथी जनजाति है। उरांव जनजाति का निवास यदि पूछे, निवास मतलब किस क्षेत्र में यह जनजाति रहती है, तो छोटा नागपुर और संथाल परगना प्रमंडल। इसके अलावे आप एक और जोड़ सकते हैं कोल्हान। कोल्हान कोल्हान प्रमंडल में भी उरांव जनजाति का निवास है। उरांव जनजाति का युवा गिरह धूमकुरिया कहलाता है। धूमकुरिया कहा जाता है। यही धूमकुरिया को कहीं कहीं धूमकुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। उरांव जनजाति में देवता को धर्मेश के नाम से जानते हैं। उरांव जनजाति में पुजारी, जो धर्मेश का प्रथम पूजा करेगा, जो पुजारी होगा, उसे पाहन कहा जाता है। पाहन कहा जाता है। उरांव जनजाति में धूमकुड़िया जो युवा गिरा है, इसमें 10 से 11 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है प्रशिक्षण के लिए। युवा गिरा मतलब उस जनजाति के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए जो घर होता है उसे युवा गिरा कहा जाता है। 10 से 11 वर्ष के बीच में बच्चों को प्रवेश दिया जाता है, मतलब 10 से 11 वर्ष के बच्चे इसमें प्रवेश करेंगे। और यह प्रवेश प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है। एक चीज और समझ लेंगे इसमें, और आप लोग नोट कर लेंगे, यह युवा गिरा में जो महिलाओं का प्रधान होता है उसे कहा जाता है पेलयड़पा। लिख लेंगे पेलयड़पा। पेलयड़पा। और पुरुषों का जो प्रधान होता है उसे कहा जाता है जोखयड़पा। उसे कहा जाता है जोखयड़पा। आप सुन रहे हैं, इसे लिख लेंगे। महिलाओं में युवा गिरा में प्रधान जो होगा पेलयड़पा, और पुरुषों में प्रधान होगा जोखयड़पा। उरांवों का पूजा स्थल को कहा जाता है शरणा, जो झारखंड का सर्वाधिक प्रचलित स्थल है, प्रसिद्ध स्थल है शरणा। उरांवों का पूजा स्थल कहा जाता है शरणा। उरांव जनजाति में समान गोत्र में विवाह वर्जित है, मतलब आप जिस गोत्र से हैं उसी गोत्र की लड़की या उसी गोत्र का लड़का से शादी आप नहीं लगा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगला सर्वाधिक आयोजित विवाह प्रचलित है, मतलब उरांव जनजाति में शादी यदि होता है तो सर्वाधिक प्रचलित शादी जो है वो कौन है? आयोजित विवाह। आयोजित विवाह, आप इसे नोट कर लेंगे। अगला, उरांव जनजाति में गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है। हम लोग संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति और विभिन्न जनजातियों में देखे थे कि गोत्र को जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? किली के नाम से। तो उरांव जनजाति में जो गोत्र है, जो किली है, वो 14 है। संख्या कितने हैं? 14। उरांव का मतलब होता है कुड़ुख, और कुड़ुख का मतलब होता है मतलब मनुष्य।
मतलब एक बढ़िया सा मनुष्य यदि कहा जाए तो उसका मतलब उरांव जनजातियों में होता है कुड़ुक, है ना। कुड़ुक मनुष्य बराबर कुड़ुक होता है उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति द्रविड़ प्रजाति से है। प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, आग्नेय ऑस्ट्रेलॉयड, इस प्रकार से जो है सो उरांव जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड में ना होकर द्रविड़ प्रजाति में आता है। उरांव जनजाति के नृत्य स्थल जो नाचता है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को यदूर के नाम से जाना जाता है। यदूर के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं यही लिखा होता है जदूर, यदूर भी कहीं कहीं लिखा होता है जदूर, जो नृत्य क्षेत्र है, नृत्य क्षेत्र है, नृत्य स्थल है। पुरुष जो कपड़े पहनते हैं उसे करैया के नाम से जाना जाता है और महिलाएं जो कपड़े पहनते हैं उसे खनरिया के नाम से जाना जाता है। पुरुष जो कपड़े पहनते हैं उसे करैया कहा जाता है और महिलाएं जो कपड़े पहनते हैं उसे परैया कहा जाता है। आप इसे अपना कॉपी में लाइन बाय लाइन लिख लेंगे कि उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े को करैया कहा जाता है तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़े को खनरिया कहा जाता है। आपका संपूर्ण हो जाएगा और इसी के इर्द गिर्द इसमें क्वेश्चन रहा है। चलिए, पुजारी पहाड़ होता है इसका। एक और जनजाति इसी में देख लेते हैं, कोरा जनजाति। कोरा जनजाति झारखंड की जो कोरा जनजाति है वह जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो धनबाद संथाल क्षेत्र में कोरा जनजाति पाया जाता है। धनबाद संथाल क्षेत्र में पाया जाता है। कोरा जनजाति के पंचायत के प्रधान जो होता है, पंचायत में जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है महतो। उसे क्या कहेंगे? महतो। आज भी कहा जाता है महतो। महतो मतलब गांव का जो सबसे सर्वाधिक प्रधान होगा, प्रमुख प्रधान होगा, उसे कहा जाएगा महतो। आप इसे मुखिया कह सकते हैं। जो कोरा जनजाति में मेन रूप से मुखिया होगा उसे कहेंगे महतो। अगला, कोरा जनजाति भी उरांव जनजाति की तरह द्रविड़ प्रजाति में आता है। द्रविड़ प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति में आता है, द्रविड़ प्रजाति में आता है। कोरा जनजाति में युवा गिरा को गीती योड़ा, एकदम VVI है, आप इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। युवा गिरा को कहा जाता है गीती योड़ा। कोरा जनजाति में भी गोत्र को कीली नाका कर गोष्ठी कहा जाता है। गोत्र को कीली नाका कर गोष्ठी कहा जाता है। आप इसे एकदम लाइन बाय लाइन की बुक की तरह लिख लेंगे और ये संपूर्ण कोरा और उरांव जनजाति है जो इसी के इर्द गिर्द हमेशा सवाल रहा है। आप इसे लिख लेंगे और JPSC JSSC सभी में इर्द गिर्द क्वेश्चन आज तक घुमा है। अगली जो वीडियो हम लोग देखेंगे उरांव कोरा जनजाति के अलावे मुंडा जनजाति का वीडियो हम लोग देखेंगे और उसमें संपूर्ण रूप से देखेंगे। अगली वीडियो मुंडा, खड़िया, खरवार, इन सभी को देखेंगे। बस आप लोगों से एक गुजारिश और उम्मीद रहता है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और संपूर्ण जनजाति का वीडियो आप लोग को हम उपलब्ध करा देंगे। आज की वीडियो यही रखते हैं। धन्यवाद।